निर्णायक युद्ध होने वाला था, अंतिम युद्ध होने वाला था। दुर्योधन चल करके गया रात्रि के समय भीष्म पितामह के पास। ये कथा आपके हृदय को छू जाएगी। ये अद्भुत कथा प्रकट हो रही है। रात्रि के समय दुर्योधन चल के गया और भीष्म पितामह से कहा, पितामह सारे के सारे कौरव मारे गए, मैं बचाऊंगा, कल मेरा भीम से युद्ध हो रहा है। भीष्म पितामह आप चाहो तो पांचों पांडवों में से कोई एक पांडव कल के युद्ध में मारा जाएगा, लेकिन तुम उसी थाली में खाते हो, उसी में छेद करते हो। खाते कौरवों का हो और बजाते पांडवों का हो। भीष्म पितामह ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो आज रात के 12 बजे अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना। दुर्योधन, तेरी पत्नी भानुमति रात के 12 बजे मेरे पास आएगी। उस समय मैं माला जपूंगा और मेरी माला का जाप उस समय पूरा हो जाएगा। और जब मैं माला का जाप पूरा करूंगा, आंखों को खोलूंगा, उस समय तेरी पत्नी भानुमति को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा। और ये बात टेढ़े मेढ़े कन्हैया ने दुबक के सुन ली। अच्छा, बूढ़ा पितामह दुर्योधन की पत्नी को अखंड सौभाग्यवती करेगा। रात्रि के समय भीष्म पितामह द्रौपदी के बातों को सुनकर के कृष्ण द्रौपदी के कक्षों में गए। द्रौपदी, चल जल्दी। कहाँ जाना है भैया? तू प्रश्न ज्यादा करती है, चल जल्दी। हम भीष्म पितामह के डेरों में जाएंगे, पितामह की माला पूरी होगी, पितामह आशीर्वाद दे। भगवान ने लहंगा फरिया पहने और भगवान द्रौपदी की सखी बन के गए। और भीष्म पितामह के डेरों में रात्रि के 12 बजे पहरेदारों ने रोक दिया, कहां जाते हो? तब कहा कि पितामह ने द्रौपदी को बुलाया। ठीक है, अकेली द्रौपदी जाएगी, तुम नहीं जाओगी। तो कृष्ण ने कहा था कि पितामह पूछेगा कौन के संग आई है, तो ये कह देना दूधिया भैया है, दूध देने आते हैं घर पे, उनके साथ में आई। ठीक है। जैसे ही ठीक रात्रि के 12 बजे भीष्म पितामह की माला पूरी हुई और भीष्म पितामह की माला पूरी होने के बाद द्रौपदी ने कहा, हे भीष्म पितामह, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, पांचों पांडवों की पत्नी पांचाली और आपकी पुत्र वधू द्रौपदी आपको प्रणाम करती है। भीष्म पितामह ने कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। उसी समय द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिल गया। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तू, तेरी जगह पे तो भानुमति को होना था, क्यों? मुझे आशीर्वाद लेने का अधिकार नहीं है? तुझे कौन लेके आया था पहले ये बता। अब द्रौपदी सिट पिटा गई। वो हमारे घर में एक दूधिया भैया है, वो दूध देने आते हैं। कौन सा दूधिया भैया है जो हमारी इतनी रहस्य की बातों को जान गया? मिला उससे और तुरंत द्रौपदी गई, लहंगा फरिया पहने कन्हैया, क्या गजब की चाल चल रहे थे, क्या गजब का ठुमका लगा रहे थे ठाकुर जी, लहंगा फरिया में ज्यादा सुंदर लग रहे थे। और भीष्म पितामह ने देखा, ओहो, जय हो, जय हो, जय हो। पितामह ने कहा, जाकू राखे साइया, मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग में। आपको पता है, जिसकी रक्षा भगवान करता है वो